बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती जा रही हैं और उन बेचारों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब तो ये बात भी है कि पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दिए जाएंगे क्योंकि विजिट वीज़े तो बंद हैं। जब विजिट वीज़े बंद हैं तो वर्क वीज़े, वर्क परमिट कैसे मिल सकते हैं। अब तो MIF वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह होता रहा, अगर कुछ ना हुआ तो पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए मजीद खतरा बढ़ जाएगा। कौन कौन से खदशात हैं जो IMF वालों को हैं और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो पाकिस्तान में कर्जा दिया हुआ है। इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, रोज़ ब रोज़ मुल्क की जो सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है। रोज़ ब रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो होती जा रही हैं। हम लोग कहते हैं कि IMF जो वाले हैं, हम लोग इनको बहुत बुरा भला कहते हैं कि हमारे मुल्क पर इन लोगों ने IMF वालों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन कभी सोचें तो कभी आपने ये सोचा है कि IMF वाले जो हैं वो हमारे मुल्क के हुक्मरानों से ज़्यादा हमारे बारे में सोचते हैं। वो लोग हमें कर्जा देते हैं और कहते हैं कि आप इस कर्जे को इस्तेमाल करें और अपने मुल्क में रह के सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जिनको वीज़े बंद कर दिए गए हैं, अगर ये वीज़े ऐसे ही बंद रहे, वो ना विजिट वीज़े पर जा सकते हैं ना वो वर्क परमिट पर जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो मज़ीद परेशान कुन, हैरान कुन हो जाएंगे, मजीद खतरात बढ़ जाएंगे, भूख, अफलास, चोरी डकैती में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नाज़रीन, उन्होंने हमें कर्जा दिया हुआ है ना, और जब कोई आपको पैसे देता है तो उसको अपने वापस पैसों की भी फिक्र होती है ना। वो कहते हैं किस तरह इस मुल्क का ज़िला मुबादला बढ़े और ये लोग जो है ये लोग हमें पैसे वापस करें। हमारी सियासी जमातें जो हैं जिनका काम है हमारे बारे में सोचना, पाकिस्तान के बारे में सोचना, लेकिन हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर अपने अपने धंधों में लगे हुए हैं। हर बंदा अपनी सीट बचाने के चक्कर में है। जब वो अपनी सीट पर आता है, अपनी हुकूमत पे आता है, तो उन 4 साल या 3 साल या 2 साल में उसकी कोशिश होती है कि वो सबसे पहले जो है इस तरह के काम करे कि उसकी जेब में पैसा जाए। लिहाजा MIF का जो किरदार है पाकिस्तान में वो बहुत अहम किरदार हो गया है और वो कहते हैं कि किसी तरह जो पाकिस्तान है वो तरक्की करे ताकि हमारा जो पैसा है वो निकल सके। MIF ने कहा है कि पाकिस्तान जो मुख्तलिफ तरीके से पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि मुख्तलिफ तरीके से पैसे ला रहे थे पाकिस्तान में, यानी कि दुबई जो है, दुबई में जो हर साल $5 बिलियन से ज़्यादा की रकम जो है वो MIF वालों को जाती थी, क्योंकि वहाँ पर जो मौसलाती जर्द है उस जो पाकिस्तान में भेजे जाते थे, वहाँ से जो टैक्स की सूरत में इन लोगों से इतने पैसे वसूल किए जाते थे। और जो खाली दुबई है वहाँ से 5 बिलियन जो है, 5 बिलियन वहाँ से रकम आती थी। उन्होंने कहा कि अब दुबई ने, अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी किस्म का वीज़ा जो है वो पाकिस्तान को जारी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं जो बाद में पेश आते हैं। उन्होंने कहा है कि वीज़ों की जो बंदिश है, वहाँ पे एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर जो सफ़ीर थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि बहुत खबरें सुनने में आ रही है कि पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दिए जा रहे, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं जा रहे। हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग वीज़ा लगवाते हैं, आप कभी उनसे पूछें, उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो फ़कत और फ़कत वीज़े के हसूल के लिए आ रहे हैं। जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर इनके वीज़े नहीं लगते, वर्क परमिट तो बहुत की दूर की बात, इनको विजिट वीज़े भी नहीं दिए जा रहे कि ये लोग विजिट वीज़े पर वहाँ जा सके और अपने कारोबार कर सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर यही सूरत हाल रही, इनको हर मुल्क से वीज़े मिलना बंद हो गया, तो जो पाकिस्तान है इसका जो खसारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जॉब नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो हुकूमत की बेहिसी है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है।
हुकूमत इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। यहाँ से जो लोग जाते हैं ये लोग वहां जाकर भीख मांगते हैं, भीख मांगने के अलावा वहां जाकर लोन लेते हैं, और जब लोन लेते हैं तो फिर लोन वापस नहीं करते, जिसकी बिना पर वहां से ये लोग भाग आते हैं और जो बाकी लोग हैं उनका किरदार भी वहां पर मशकूक हो जाता है। फिलिपाइन के बारे में नाज़रीन आपने सुना होगा कि जो फिलिपाइन के लोग हैं, जो फिलिपाइनी हैं, ये कहीं पे भी अपने बंदे को भेजने से पहले स्किल सिखाते हैं, कोई ना कोई काम सिखाते हैं कि ये लोग जो है वहां जाकर कोई काम करेंगे, जब काम करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इनको पैसे भी अच्छे मिलेंगे और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा, और लोग कहेंगे कि ये काम हम फिलिपाइनी से करवाते हैं, फिलिपाइनी के पास काम का बहुत ज्यादा तजर्बा है और ये लोग जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इस बिना पर हम लोग जो है फिलिपाइनियों से काम लेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी किस्म का जो स्किल है वो हमारे लोगों को नहीं सिखाती और कहती है कि बस जी अपनी मदद आपके तहत जहां मर्जी के वीजा लगवाओ और निकल जाओ। ये लोग बेचारे जब दूसरे मुल्क में जाते हैं, सबसे अफसोसनाक काम वहां पर बाइक राइडर का है। ये लोग जो हैं ये नहीं कहते कि ये जो काम है गलत है, लेकिन ये जो लोग हैं ये वहां पर जाते हैं पाकिस्तान से और बाइक राइडर यानी कि पिज्जा डिलीवर करते हैं, कभी कोई शॉर्मा, इस किस्म की जो आइटम है जो बाइक राइडर होते हैं ये लोग देते हैं। ये लोग गर्मी धूप में अपनी चमड़ी जला कर ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और ये लोग जो है क्योंकि इनके पास कोई स्किल नहीं होती, अगर इन लोगों के पास भी कोई स्किल हो तो ये लोग भी वहां जाके काम करें तो ये लोग कामयाब हो जाए। और ये सब सोचना हमारी गवर्नमेंट का काम है। हमारी गवर्नमेंट फकत यहाँ से बंदे को भेज देती है अपनी मदद आपको दे। नाज़रीन, जब बहुत ज्यादा सूखी लकड़ियां होती हैं तो इनमें गीली लकड़ी भी जल जाती है। जब बहुत ज्यादा गलत काम हो रहे हैं तो इन काम को ठीक करने के चक्कर में बाज़ का जो अच्छे लोग हैं इन कामों को जो ठीक करते हैं वो भी रगड़े जाते हैं। एक और वाक्य इसी तरह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के हर लोग ही खराब हो, बुरे हो। यहाँ पर एक लड़का है, इंडियन लड़का है, उसने ऑन रोड इंडिया के नाम से उसका यूट्यूब का चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे वो बच्चा जो है वो रशिया से ईरान गया। वो ईरान गया तो वहां पर जाके उसको सिम खरीदने में और जो है वीपीएन लगाने में बहुत मुश्किल हुई, तो वहां पर मौजूद एक पाकिस्तानी बच्चे ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की। और ये इंडियन लड़का जो व्लॉगर है वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान था, मैं सोच रहा था कि शायद ये मुझे ट्रैप ना कर ले, मुझे किसी जाल में ना फंसा ले, क्योंकि मैंने नहीं सोचा कि पाकिस्तानी इतने अच्छे होते हैं, ना कभी किसी ने मुझे बताया है कि, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानी लोगों के बारे में बहुत गलत कमेंट सुने हुए हैं। लेकिन इस बच्चे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं उस पाकिस्तानी लड़के से मिला तो उसने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे बताया और मेरे बहुत काम आया, और मैं उसका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी जो है ये एक अच्छे हैं, मैं हम लोग बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन, बस हम लोगों को तरबियत की जरूरत है, हम लोगों को ऐसे स्किल सिखाने की जरूरत है जो बाहर के मुल्क में जाकर हमारे काम आ सके। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम लोगों को कुछ नहीं सिखाती। वो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि उन लोगों को कर्जा मिले, उनकी गवर्नमेंट चले, और जब गवर्नमेंट से 5 साल 4 साल 3 साल के बाद जब ये लोग उतर जाए, अपनी सीटों से उतर जाए, तो इनके रिश्तेदारों के, इनके अहलकाबा में लोगों के अकाउंट में इतने को पैसे हो, इनके ड्राइवरों के, इनके बोर्चियों के अकाउंट में इतने को पैसे हो कि ये अगले आने नस्लों तक ये लोग इस्तेमाल कर सकें।